नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर गणपत राम आज एक नए अपडेट के साथ सत्र 2022-23 में यानी 2023 में देश के किसी भी राज्य से किसी भी बोर्ड से जिन विद्यार्थियों ने 12वीं क्लास साइंस से यानी 12th साइंस चाहे बायोलॉजी हो या मैथमेटिक हो उससे उन्होंने यदि 12th पास की है और यदि उनके स्टेट की बोर्ड की जो टॉप 1% स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट में यदि उनका नाम है तो वो केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है इंस्पायर स्कॉलरशिप। उसके तहत लगातार 5 साल तक 80,000 रुपये की छात्रवृत्ति ले सकता है। इसके लिए आपको क्या क्या करना है, केंद्र सरकार का एक विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है यानी जिसको शॉर्ट में हम डीएसटी डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। हर साल एक इंस्पायर्ड योजना के तहत छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है जो 12वीं के बाद में रेगुलर ग्रेजुएशन करे या रेगुलर इंटीग्रेटेड कोर्स करे उन बच्चों को प्रतिवर्ष 80,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। उसके लिए गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफ साइंस, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान जैसे साइंस से जुड़े जो विषय है उसमें यदि वो ग्रेजुएशन करे या इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स यदि उसमें एडमिशन लिया और उनकी उम्र है वो 17 साल से लगाकर 22 साल के बीच यदि होती हो और पिछले सत्र 2022-23 में उन्होंने 12वीं पास की और इस साल वो फर्स्ट ईयर कर रहा हो तो आवेदन कर सकता है। और इनमें क्या क्या सावधानी रखनी है, इसके लिए आपके जो खुद का नाम है, माता पिता का नाम है, आपकी जन्म तिथि है और आधार कार्ड के अंदर जो आपके डिटेल है, नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, वो आपके एजुकेशन रिकॉर्ड से मैच खानी चाहिए। और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है वो मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपके पास रखना है। सबसे पहले स्टूडेंट की खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए, चाहे भले ही वो याहू मेल आईडी हो, चाहे जीमेल आईडी हो या रेडी मेल आईडी हो, जो भी। इसके अलावा खुद का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए अपने खुद के स्टेट का। 10वीं 12वीं की मार्कशीट है वो, जाति प्रमाण पत्र स्टेट का और सेंट्रल का दोनों चाहिए। और ओबीसी कैटेगरी है उनका हर साल का सेंट्रल से ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है इंग्लिश का, वो बनाना है। आधार नंबर के अंदर आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए और स्कूल के 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा जो अपने बोर्ड की साइट पर 1% जो टॉप स्टूडेंट की जो लिस्ट जारी हुई उसमें आप रोल नंबर डालेंगे, उसमें एक लेटर निकलेगा उस पर स्कूल की मोहर लगी हुई होनी चाहिए जिस स्कूल से आपने 12th की हो। इसके बाद जिस कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है और आपका वहाँ रेगुलर एडमिशन हो रखा है तो वो अध्ययनरत प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबी बैंक के अंदर आपका खाता होना चाहिए। और एक विशेष बात ये रखना चाहिए कि जीरो बैलेंस वाला खाता नहीं होना चाहिए, उसमें कम से कम 1,000 रुपये या 2,000 रुपये द्वारा मतलब खाता खुला हुआ होना चाहिए, लेन देन टाइम टाइम पर होता रहना चाहिए, तब जाकर के आप इस इंस्पायर स्कॉलरशिप योजना में का फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसमें कौन सी वेबसाइट से, विशेषकर राजस्थान वालों के लिए किस वेबसाइट से मतलब ये पता लगाया जा सके कि मेरा इंस्पायर स्कॉलरशिप योजना में फॉर्म भरा जाएगा या नहीं। जो साइंस, बायो या मैथमेटिक्स से जिन्होंने 12th की और 90% से ज़्यादा उनके अंक बने हैं और उसमें आवेदन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उनकी डिटेल मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वेबसाइट दे दूंगा जिससे आप पता लगा सकते हैं कि मेरा इसमें
इंस्पायर स्कॉलरशिप में कन्फर्म है कि नहीं है। और इनकी खुद की प्रजेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी ज़रूरी है, ठीक है। इनके अलावा यदि आप ने जेई मेंस दिया हो या जेई एडवांस दिया हो या नीट का एग्ज़ाम दिया हो या केवीपीवाई दिया हो या जेबीएन एसटीएस दिया हो, एनटीएससी दिया हो या इंटरनेशनल ओलंपिक मेडलिस्ट लिस्ट वो यदि दी हो, ये सारे डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करने हैं। और तो दोस्तों, ये थी इसी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। इससे पहले भी मैंने इस पर संबंधित एक वीडियो बनाया था विज्ञान से जुड़े हुए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, लेकिन उसमें क्या है कि एक साथ दो जानकारियाँ थी तो लोगों ने पूरी जानकारी देखी नहीं या समझ में नहीं आ पाई। और अंतिम तिथि है वो इंस्पायर स्कॉलरशिप योजना के लिए, वो अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2023। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने डिटेल में बता दिया। और 12th साइंस में जिन्होंने किया हो, चाहे वो बायोलॉजी से किया हो चाहे मैथमेटिक्स से किया हो, वो आवेदन कर सकते हैं। और जहाँ तक पॉसिबल है याद ये रखें कि खुद की उपस्थिति में होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि किसी के साथ में भेज देते हैं कि मेरा फॉर्म भर देना, बच्चे को साथ लेकर जाना और बच्चों को पास में बैठा कर ई मित्र या साइबर कैफ़े या कंप्यूटर शॉप पर जाकर के फॉर्म फिलअप करवाना। और बच्चा चाहे ग्रेजुएशन है या इंटीग्रेटेड कोर्स 5 साल वाला कोर्स है, तो वो कोर्स भले ही वो सरकारी कॉलेज में हो चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो, किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी प्रकार का टाइप का, उसमें भी यदि वो रेगुलर पढ़, वैसे कंडीशन ये है कि रेगुलर पढ़ रहा हो वर्तमान में, वो ही आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके नज़दीक में कोई बच्चा 12th पास आउट है और प्रेजेंट में रेगुलर पढ़ाई कर रहा है और उनके 90% से ज़्यादा है, तो अपने संबंधित बोर्ड की वेबसाइट पर एक जारी हो रखा है इंस्पायर अवार्ड वाला, ये देखो मैं बता देता हूँ, जिस पर पूरी डिटेल दे रखी है। यह लिखा है इंस्पायर स्कॉलरशिप अवार्ड 2023। ऐसा एक न्यूज़ अपडेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आ रहा है। उस पर क्लिक करते ही बस आपको रोल नंबर डालना, आपका 12th का जो मार्च अप्रैल 2023 में आपने जो एग्ज़ाम दिया वो, और उसके बाद में एक लेटर निकलेगा। वो लेटर संबंधित जिस स्कूल से आपने 12th की है वहाँ के संस्था प्रधान प्रिंसिपल से हस्ताक्षर करवा कर सील लगवा करके वो अपलोड करनी है। तो आज की बात यहीं तक, फिर एक नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।